किसी भी राजनीतिक दल के लिए नोट और वोट की राजनीतिक दल को इच्छा होती है कि इनके पास भीड़ है, ये वोट की अपील करेंगे। उन्होंने कभी किसी के हाथरस ये सब परमिशन है, स्प्रे स्टार्ट करते हैं। ये जहरीला पॉइजनिक स्प्रे है और इसको एक साथ भागते हैं, अपना भागते जाते हैं, पीछे ऐसा करते जाते हैं। जिससे ये लोग यहाँ आए कैसे, पहुंचे कैसे? क्योंकि जो आपकी जो ये समागम होता है वहाँ पर सवाल की पोस्टमार्टम की अभी किसी भी रिपोर्ट में किसी भी पॉइजनिंग स्मेल से या उससे डेथ नहीं हुई है। दम घुटने का कारण ही पॉइजनिक स्प्रे। हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 121 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 100 से अधिक लोग जो है वो घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में जो हाथरस पुलिस ने है उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर जो एपी सिंह वकील हैं जो विपक्ष की तरफ से, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं कि इस मामले में कुछ नए फैक्ट करके आए हैं, क्या निकल के आया है? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही अंदेशा व्यक्त किया था 3 तारीख को ही, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया और देखा, नारायण साकारहरी का इस तरह का सत्य का साथ आज से नहीं हो रहा, बहुत वर्षों से हो रहा है। एक बात, हर महीने के प्रथम मंगलवार को इस तरह का आयोजन कहीं भी किसी जिले, प्रदेश में, प्रदेश बदल सकते हैं, जिला बदल सकते हैं, लेकिन होता है। और महीने के बाद भी इस तरह के आयोजन बीच में भी चलते रहते हैं बहुत समय से। और जो भी जाने वाले फॉलोअर्स हैं, संगत है, वो फ्रिक्वेंट संगत है। मतलब अगर इस महीने में नहीं गई तो अगले महीने जाएगी, मतलब जाते रहते हैं। मतलब सब कुछ नया कोई नहीं है, सब पुराने ही चलते रहते। उन्हीं के परिवार वाले, बच्चे बड़े हो गए जाने लगे, नई बहू आ गई जाने लगी, तो ये क्रम रहा है उनका। जाहिर सी बात है 97 से जो बाबा नारायण हरि हैं वो समाज के बीच में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की सेवा करते हैं। उनके यहाँ कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई डोनेशन कभी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए नोट और वोट की राजनीतिक दल को इच्छा होती है कि इनके पास भीड़ है, ये वोट की अपील करेंगे। उन्होंने कभी किसी के लिए अपील नहीं की, कभी किसी को अपने मंच पर बैठाल के सामने नहीं बोला। अपने उनका मंच का जो स्ट्रक्चर है, एक कुर्सी स्वयं, एक माता जी की, और कुर्सी भी टेंट हाउस की होती हैं, आई हुई टेंट हाउस की आती हैं, लाते हैं उन्हें, उनका करते हैं। उनकी कुर्सी कुछ नहीं, लोग कहते हैं सोने की कुर्सी, चांदी, वो क्या कुर्सी सिर पे उठा के घूमते हैं कि लो जी मेरी कुर्सी सोने के लिए, चलो हटाओ। क्या सर ये तो एक अलग आरोप है। मेरा सवाल जो है ना इस केस से जुड़ा हुआ है। आप जो बता रहे हैं कि कुछ लोग आए, आपने जो अंदेशा जाहिर किया है वो क्या अंदेशा बता रहा हूँ। देखिए, ये आप देखिए, ये है हमारी सारी परमिशंस। यहाँ से शुरू करते हैं, ये हम परमिशन लेते हैं, ये हमारी आयोजन समिति परमिशन लेती है, ये सब हमारी कमेटियाँ परमिशन के लिए देती हैं। इसमें हम परमिशन, ये हमें परमिशन मिली है, ये है कार्यालय उप जिलाधिकारी, ये है कार्यालय उप जिलाधिकारी, ये क्या लिखा है, ये है हाथरस, ये सब परमिशन है। इनमें परमिशन में साउंड की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, पुलिस की परमिशन, फायर ब्रिगेड की परमिशन, सभी परमिशन होती हैं पूरी तरह से। ये परमिशन के साथ हम क्या देते हैं, एक साइट प्लान देते हैं। ये सब लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट, न्यूज़ 24 वेरीफाई कर सकता है अधिकारियों से। ये साइट प्लान है, ये साइट प्लान पूरा दर्शाता है, इसको अधिकारी देखते हैं और परमिशन देते हैं। ये टूवर्ड्स एटा जा रहा है, ये टूवर्ड्स अलीगढ़ जा रहा है, ये हाईवे है। इस हाईवे पे 4 रोड इधर हैं, डिवाइडर के बाद 4 जो लाइनें होती हैं वो इधर हैं। इधर भी कच्चा रास्ता, इधर भी पक्का रास्ता। ये थोड़ा सा ऊंचा है, जितना नॉर्मल ऊंचा होता है, कहीं कोई इसमें बैरिगेट नहीं, खुला रास्ता है। ये सारे खेत हैं, यहाँ कोई मकान नहीं है, सारे खेत हैं सराउंडिंग। इसीलिए यहाँ वाहन व्यवस्था, स्कूटर, 2 व्हीलर की व्यवस्था, कार की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, ये हैं बनाए हुए प्रवास। जो सेवादार आके कार्यक्रम से पहले रुकते हैं और ये विभिन्न, एक रोड इधर चला जाता है, ये उधर चला जाता है, सब जगह अलग। अब ये कार्यक्रम का यहाँ परमिशन है हमारे पास। ये है मंच, ये पंडाल है, यहाँ है मंच। मंच का रास्ता इधर से नारायण साकारहरी एटा, जिधर से उन्हें आना होता है उसी मार्ग पर बनाया जाता है। यहाँ से उन्हें आना है, ये आए और यहाँ मंच पर चढ़ गए। गाड़ी से आते हैं, पैदल नहीं,
उनकी शारीरिक क्षमता भी पैदल चलने की नहीं है। एक किडनी है नहीं, एक किडनी पर है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर्स के पेशेंट यहाँ से आते हैं और यहाँ चढ़ते हैं, अपना ब्रह्मवाणी का उद्बोधन करते हैं। समय के अंतर्गत जैसे ही समापन होता है, आरती की वंदना वहाँ कमेटी और आयोजक करते रहते हैं, वो यहाँ से उतरते हैं, अपनी आरती नहीं उतरवाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। घटना जो हुई उससे 30-35 मिनट पहले चले गए। इधर महिलाएं हैं, इधर पुरुष हैं। ये पंडाली सड़क पार, दुर्घटना ये कहाँ हुई? यहाँ सड़क के पार, डिवाइडर के पार। यहाँ कुछ लोग 15-16 की संख्या में युवक हाफ पैंट पहने हुए, मजबूत कटकाठी के खड़े होते हैं सीक्वेंस में। लगता है कि सिख ऐसे जा रहे हैं, लेकिन वो एक साथ भगदड़ करते हैं। उनके हाथ में ऐसे पानी की बोतल जैसे होती है, पानी की बोतल है, कलर्ड फ्लास्क होता है, थर्मस ठंडा रखने के लिए, ऐसे करके रखते हैं और ऐसे स्प्रे स्टार्ट करते हैं। ये जहरीला पॉइजनिक स्प्रे है और इसको वो एक साथ भागते हैं, अपना भागते जाते हैं, पीछे ऐसा करते जाते हैं जिससे उन्हें उसको इफेक्ट ना पड़े और जाके करते। इसी बीच जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जिन्हें मैं आपके सामने भी पेश करूंगा, एसआईटी के सामने भी पेश करूंगा, एसपी हाथरस के सामने भी पेश करूंगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जिनकी निगरानी में कमीशन बना है उनके सामने भी पेश करूंगा। वो महिलाएं जैसे ही एक सांस लेती हैं, जहरीला इतना है, एकदम गिर जाती हैं, एकदम बेहोश हो जाती हैं। अब किसी की क्षमता अधिक है, किसी को प्राणायाम है, किसी का फेफड़ा कमज़ोर है, किसी का शरीर मजबूत है, किसी का कमज़ोर, सब विभिन्न क्षमताएं हैं मैनी मैन। तो उनके साथ कोई गिरता है, कोई उधर पड़ता है, कोई जो नीचे गिर जाता है वो दबने लगता है, कुचलने लगता है, मौतें होने लगती हैं। ये भागते हैं, भाग कर इनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, मुँह टूवर्ड्स एटा की तरफ। यहाँ काली स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो, इन पर ड्राइवर बैठे रहते हैं। वो एकदम आके भागते हैं, उन पर खोल के गाड़ियों में बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति की बोतल गिर जाती है, ऐसे ये स्प्रे गिरता है, वो तुरंत उठाता है नीचे से, इसका मतलब सस्पिशियस है, उठाता है, बैठ के गाड़ियां भाग जाती। यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग गिर रहे हैं। सत्संग तो सबके साथ होता है, सत्संगी तो सब एक बराबर होते हैं। यहाँ इनको भाग जाता है, सब गाड़ियाँ भाग जाती हैं इधर से। यहाँ इधर भी आगे टोल है, पीछे भी अलीगढ़ टोल है। तो आपके अनुसार मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि इनके जो टोल हैं इन पर भी सीसीटीवी फुटेज उनकी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सिंह साहब कि जो ये हादसा हुआ है, ये यहाँ पर जो लोग जो आप बता रहे हो, ये कि सस्पेक्टेड लोग थे, कौन थे, इसके बारे में भी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। लेकिन आप जो सवाल यहाँ पे, मेरा सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि ये लोग यहाँ आए कैसे, पहुँचे कैसे? क्योंकि जो आपकी जो ये समागम होता है वहाँ पर आपकी अपनी जो प्राइवेट फोर्स होती है वो लोग होते हैं यहाँ पर, तो कोई सस्पिशियस आदमी कैसे पहुँच गया? और दूसरी बात, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, क्या उसमें कोई सीसीटीवी था? और तीसरी बात कि जो आप बता रहे थे कि परमिशन ली है, परमिशन में तो जिक्र जो है वो जिला प्रशासन ने भी किया कि परमिशन ली गई है, लेकिन उसके बाद जो फोर्स है, फोर्स हमसे सीमित मांगा गया था, क्योंकि परमिशन में ये बात जिक्र की गई है कि जो स्टैम्पिड हुई है, स्टैम्पिड जो है, जो आपकी प्राइवेट फोर्स थी उसने धक्का मुक्की की है, उसकी वजह से स्टैम्पिड हुई है। एसडीएम की रिपोर्ट है। यहाँ हमारा आयोजन, यहाँ हमारे सारे सेवादार, ये चलता हुआ हाईवे रुका नहीं, हाईवे का रूट डाइवर्जन नहीं हुआ, हाईवे लगातार चलता रहा दोनों तरफ से, इधर से भी चल रहा, इधर से भी चल रहा, कोई वाहन पर प्रतिबंध नहीं लगा, सब चलता रहा वाहन। नारायण शाकाहारी किसी भी ट्रैफिक में बाधा कभी नहीं पहुंचवाते हैं, साफ है। बिजली के तारों के नीचे आयोजन ना हो, पेट्रोल पंप, इस तरह के जो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं वहाँ कोई आयोजन ना, उनका कहना है, इससे सख्ती से बरता जाता है। यहाँ इन्होंने इसलिए रोड पे खड़े थे, चलता रोड है, यहाँ से लोग ये उतरे, अपनी गाड़ियाँ खड़ा की, इस भीड़ में घुसे और सीधे मारते हुए, स्प्रे करते हुए यहाँ चले आए। यहाँ की बात, ये 80,000 की परमिशन की बात, ये मैं मान सकता हूँ। कहीं ना कहीं प्रशासन तो आईवी रिपोर्ट, वो उनका अलग काम है, मैं उन पर आलोचना नहीं करता, लेकिन फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इसमें आयोजन नहीं हुए, क्योंकि करते नहीं है, क्योंकि इसमें और धार्मिक लोग तो और ज़्यादा आयोजन करते हैं अपने एमपी कैंडिडेट के लिए, अपनी पार्टी के सपोर्ट के लिए। नारायण शाकाहारी ने आचार संहिता लगने के बाद
कोई आयोजन नहीं किया। उन्होंने कहा इस दौरान हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हो सकता है भीड़ बढ़ने का कारण एक ये भी रहा हो कि वहाँ से लोग अधिक हो गए, क्योंकि बीच में उनकी आस्था है, श्रद्धा है, मिलने दर्शन की इच्छा है, ब्रह्मवाणी सुनने की इच्छा है, ये हो सकता है। लेकिन ये घटना इस तरह से, इसको तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसमें शासन प्रशासन की मंजूरी ली गई थी, अधिक संख्या आ गई। ये प्रशासन भी मना नहीं कर रहा है सर, ये प्रशासन भी बोल रहा है कि परमिशन हमने दी है, लेकिन फोर्स, हाँ, क्योंकि अधिक संख्या हर जगह ऐसी रहती है। ये खुले खेत हैं, कहीं कोई पंडाल नहीं है, कहीं कोई कुर्सियां नहीं, खुले खेत हैं यहाँ, खुले, कोई एसी हॉल नहीं है। और और वहाँ के दर्शक, उनके आयोजक में और फॉलोअर उनके सब खेती से जुड़े हुए किसान हैं, कोई एसी वाले तो हैं नहीं ये जुलाई की गर्मी में वहाँ बैठ सकें खुले में, कोई एसी नहीं लगे होते हैं। तो वहाँ सब खेत खलिहान के लोग हैं, मजबूत कदकाठी की महिलाएं हैं, और जो उन्होंने इस पर ऐसा किया। सर फिर मेरा सवाल वही है कि जो आप स्प्रे की बात कर रहे हैं, ऐसे स्प्रे की जो अभी तक किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई निकल कर के नहीं आया, कोई खाली बॉटल वहाँ पर नहीं मिली है, कोई मोबाइल कैमरा फुटेज, सीसीटीवी कोई अभी ऐसा वहाँ का नहीं मिला है कि जिसमें स्प्रे की बात हो। और तीसरा मेरा सवाल कि पोस्टमार्टम की अभी किसी भी रिपोर्ट में किसी भी पॉइजनिंग स्मेल से या उससे डेथ नहीं हुई है, मल्टीपल इंजरीज हुई हैं उनको, और दम घुटने से लोगों की मौत हुई है, ऐसा वहां के प्रशासन का कहना है। सही का, दम घुटने का कारण ही पॉइजनिक स्प्रे है। एक बार गया बस बेहोश होके गिर गया, एक बार गया और बेहोश होके गिर गया, कुछ कुचल गए, कुछ मर गए, चोटें लगी। हमने डॉक्टर से भी बात की, पोस्टमार्टम करने वालों से भी बात की, उन्होंने कहा है इस बात को कि सांस रुकने की वजह से, सांस का हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, ब्लड की कमी तो नहीं हुई, एचबी डाउन नहीं हुई, डायबिटीज तो शुगर तो नहीं लेवल डाउन हुआ, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हुआ, कोई टूट फूट से तो। देखिए वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जून में भी खेत में काम करते हैं और जनवरी में भी रात को पानी देते हैं खेतों में, ऐसा है। मजबूत कदकाठी के लोग हैं, मजबूत हौसला रखते हैं, और उनके साथ ऐसी घटना होना बिना इस तरह की साजिश के संभव नहीं था। ऐसे आयोजन हर महीने होते हैं, कभी घटना नहीं हुई, कभी कोई नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन ये घटना दुखद तो है, लेकिन इसको इस एंगल से जांच होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और इसीलिए हमने अपने जो मुख्य सेवादार कह रहे हैं, सेवादार बराबर होते हैं, कोई मुख्य नहीं है, सब बराबर होते हैं, उनको सबसे पहले जैसे हमें पता चला, एफआईआर में नाम है, हमने उन्हें दिल्ली से नजफगढ़ में हॉस्पिटलाइज से बुला के, चेकअप करा के, मेडिकल दवा दिला के, और उन्हें SIT को सौंप दिया है, और उन्हें पेश करके 14 दिन का जेसी भेज दिया गया। सर जो आप बता रहे हैं कि ऐसी साजिश कौन कर सकता है और कोई क्यों करेगा सर? कोई दूसरे धर्मावलंबी हो सकते हैं, राजनीतिक दल हो सकते हैं, कोई दूसरे, नारायण साकार हरि की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता प्रभुत्व जैसा दिखाया जा रहा है, इतने राज्यों में 3 से 4 करोड़ फॉलोअर हैं, इतने आश्रम हैं, आश्रम नारायण साकार हरि का नहीं, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं, हाँ आश्रम हैं, बहुत व्यवस्थित आश्रम हैं, अनुशासित हैं, लेकिन वो वहाँ की लोकल आयोजन कमेटियों के हैं, उनके अपने तन मन धन की कमाई से हैं, उनका अपना ही है। अच्छा मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि जो नारायण हरि हैं वो अपने काफिले के साथ चलते हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, पूरा एस्कॉर्ट होता है, तो ये कैसे मेंटेन होता है सर? नारायण साकार हरि अपने VRS से अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, जिन्हें माता जी कहते हैं लोग आस्था श्रद्धा से, उनका जीवन यापन, वो किसी का कुछ लेते नहीं, कभी नोट वोट नहीं, कभी चढ़ावा दान पात्र डोनेशन बॉक्स नहीं है, उससे अपना जीवन चलाते हैं। उनकी ग्रामीण जो खेती है उसकी धनोपार्जन से उससे अपना जीवन चलता है। ना उनकी गाड़ियां हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों के बनाए हुए आश्रम हैं, लोगों के बनाए हुए पंडाल हैं, आयोजकों का सारा काम है, वो व्यवस्था करते हैं। वो तो रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ है, कल वहाँ हैं, कल वहाँ हैं, वहाँ हैं, इस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। अच्छा सर, बाबा के लोग थे, आप बता रहे हैं कि सब लोग उन्हीं की संगत थी, लोग मारे गए, बहुत सारे जानें चली गई, इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए, लेकिन किसी से मिले नहीं जा करके नारायण हरि। बिल्कुल सही कर रहे, इसीलिए उन्होंने अपना लिखित हस्ताक्षरित संदेश, जिससे कोई डाउट ना करे, लिखित हस्ताक्षरित संदेश मेरे द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा जारी किया, आप सबको भी मिला, आपके सबके न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर भी चला। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और अपने को धैर्य बांधते हुए, बहुत भयानक घटना थी,
उनके परिवार के लोग 121-23 मारे गए, कितने लोग इंजर्ड हो गए, उन्होंने अपनों को खोया है। आयोजन कमेटी वाले अपने, आयोजक करता वो, बुलाने वाले वो, मरने वाले वो, मारने का आरोप झेलने वाले वो, समझिए ना आप स्थिति। इस सब स्थिति से उन्होंने फिर दूसरा एनआई न्यूज एजेंसी को संदेश जारी करते हुए कहा, उसमें भी आपको मिला, उसमें भी उन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अपने और प्रार्थना की है, उन्होंने आदेश नहीं दिया, कोई दूसरा धर्मगुरु आदेश दे देता है, उन्होंने प्रार्थना की कि जो कमेटियों के जिला के हैं, जहां जिस जिले में जितनी मौतों की संख्या है, वो उन मृतकों के परिवार को जीवन भर सहारा देंगे तन मन धन से, और इंजर्ड को जब तक वो सही नहीं होता वो सहारा देंगे, परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उनके लिए सहारा बनेंगे। वो नहीं चाहते किसी की बहन बेटी शिक्षा के लिए रह जाए, किसी की बहन बेटी कंवारी रह जाए, किसी के परिवार में कोई नौकरी धन की बात हो। तो हमारी कमेटियां मजबूत हैं, कमजोर नहीं हैं, मानवता भलाई का काम करते हैं, आपस में दाना दाना से राशि हो जाती है, एक एक करके भी इकट्ठा करेंगे, कंधा उठा लेंगे, मजबूत कंधों से उनका सहारा बन जाएंगे। और उन्हें कभी शासन ने दिया 2 लाख, केंद्र ने दिए 2 लाख, हम उनका धन्यवाद करते हैं, राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, गृह मंत्री जिन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में एनडीआरएफ को भेजा, माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने लगातार योगी जी से बात की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चलते हुए सदन में अभिभाषण के रिप्लाई के दौरान उन्होंने किया। विपक्ष ने भी साथ दिया, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लोग समय समय पर कोई मर जाए तब राजनीति, किसी के घर में आग लग जाए तो राजनीति, जहाज डूब जाए तो राजनीति, कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए तब राजनीति, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये राजनीति के लोग हैं, ये राजनीति करते हैं। इस समय हमारे पास राजनीतिक लोगों को जवाब देने के लिए समय नहीं है। अभी हमारी आवश्यकताएं हैं कि एसआईटी अच्छी तरह जांच करे और हम इन लोगों को उनके सामने पेश करें, वो बयान देंगे और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। आप सर एक बहुत सीनियर कानून के ज्ञाता है, मैं एक सवाल मेरा एक और है सर, कि जिस तरीके से जो क्राउड इकट्ठा हुआ, समागम में लोग आए और उसमें बाबा भोले को इसमें आरोपी अभी नहीं बनाया गया है, और जो तमाम विपक्ष है, जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें उनको आरोपी बनाना चाहिए, तो आपका व्यू क्या कहता है? देखिए, इससे पहले राजनीतिक रैलियों में भी घटनाएं हुई, पटना की रामलीला मैदान में, गांधी मैदान में भी घटना हुई, आपने कवर किया, और देश में भी। क्या उन घटनाओं में राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आरोपी बनाया गया? क्या उन घटनाओं में प्रदेश अध्यक्ष को आरोपी बनाया गया? क्या उन घटनाओं में लोकसभा कैंडिडेट, एमएलए कैंडिडेट को पार्टी बनाया गया? नहीं। क्या मक्का मदीना में जब अभी 1000 से अधिक मौतें हुई, किसी राजनीतिक दल ने, किसी एनजीओ ने, किसी न्यूज चैनल ने ये दिखाया कौन जिम्मेदार था 1000 मौतों के लिए? कौन जिम्मेदार था? एसी नहीं क्यों, कूलर क्यों नहीं दिखाया गया? सऊदी अरब तो धनाढ्य देश है, अरब कंट्रीज का देश है, 1000 से मौतें हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। सब यही सनातनी ज्यादा कर रहे हैं सर, सभी लोग जितने भी आपने बयान देखे होंगे सोशल, ऐसा कोई कम्युनल तो वो है नहीं, लेकिन एक समाज है, समाज से आवाज निकल के आ रही है। इस बात का है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना मानवता प्रेमी क्यों हो गया? तो भाई, ये देश है, ये देश की आस्था है, श्रद्धा है, भावना है। जब इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो सकता है, तो नारायण साकार हरि भी उत्तर प्रदेश का पुलिस का सिपाही की नौकरी करने वाले भी लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, मानवता, भाईचारा, भलाई का काम कर सकते हैं। क्या उन्होंने किया? क्या कभी राजनीतिक चुनाव लड़ा? क्या किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट किया? क्या कभी उन्होंने इस तरह की बात की, कोई धन उगाई की? अगर वो जैसे बता रहे हैं 3 से 4 करोड़ संगत, अगर डोनेशन बॉक्स रख दें और सिर्फ कहें 1-1 रुपया डालो आज, तो कितने होंगे? 4 करोड़। फिर कह दें दूसरे दिन 1-1 रुपया डालो, 4 करोड़। और महीने भर कह दें 30 रुपए डालो, और साल में कह दें 365 रुपए डालो, आंकड़ा नहीं रह जाएगा काउंट करने का, और ऐसा भर जाएगा। उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं संसार में सब छोड़कर जाना है, और सत्य है,
सब छोड़ के गए, बड़े बड़े मठाधीश गए, वो बड़े बड़े धर्म की बात कर, जो आज आलोचना कर रहे हैं नारायण साकार हरि की, जाएंगे वो भी एक दिन, गए हैं वो भी एक दिन, उनके दल और उनके धार्मिक संगठनों के लोग गए हैं जरूर, रुकता कोई नहीं, इस चलती हुई दुनिया है, जाएगी। अच्छा सर, अभी पुलिस की तरफ से एसआईटी हाई कमीशन की जो जांच अभी चल रही है, उसकी तरफ से कोई आपसे कांटेक्ट किया गया कि नारायण हरि के साथ हम पूछताछ करें? साकार हरि बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता। जांच में अगर जरूरत पड़ती है तो सहयोग संविधान को, कानून को, सीआरपीसी को, न्याय को, न्यायपालिका को अक्षरशः मानते हैं, जब भी जहां जरूरत होगी वो उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, ये थे एपी सिंह वकील साहब, जो कि विपक्ष के वकील हैं। अपनी बात इन्होंने न्यूज़ 24 के सामने रखी। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।